Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss garbage in, garbage out chapter. This is your last chapter. Okay. अब सबको पता है गार्बेज क्या होता है. Garbage is the waste expelled from houses, shops, school, hotels, office, markets, etc. As you can see here, ये सारा क्या है, गार्बेज है, कूड़ा है, जो हमारे घरों से, शॉप से, स्कूल से, होटल, ऑफिस, मार्केट, इन सब से निकलता है. सो गार्बेज जो है, हम लोग ने देखा है इजीली, कई बार हम जाते हैं मार्केट में से ढेर लगा के पड़ा होता है. सो ये क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके. नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ वेस्ट. जो हम गार्बेज बोलते हैं या वेस्ट बोलते हैं, दो टाइप के होते हैं. वन इज़ डिकम्पोजिंग एंड नॉट डिकम्पोजिंग. डिकम्पोजिंग मतलब जो ईजिली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से डिकम्पोज हो सकते हैं. ओके. लाइक कागज़ है, या जो आपके छिलके हैं, जो सब्जियां फ्रूट्स के छिलके हैं, पील्स हैं, जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है. दीज ऑल आर काइंड ऑफ मटेरियल विच कैन बी डिकम्पोज्ड ईजिली. ओके. और नॉन डिकम्पोजिंग क्या होता है, लाइक जितने भी प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट हैं, टॉयज़ हैं, स्ट्रॉज हैं, या जो टिन के कैन्स हैं, एलुमिनियम के रैपर हैं, ये सारे जितने भी प्लास्टिक, या आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में भी, ये सारे जितने ऑब्जेक्ट हैं ये डिकम्पोज नहीं होते. जो डिकम्पोज होते हैं वो तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं, बट जो ऑब्जेक्ट डिकम्पोज नहीं होते वो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं. दीज आर नॉट गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट. ओके. नाउ वी हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ डस्टबिन. आपने देखे होंगे, एक ग्रीन डस्टबिन है और एक ब्लू डस्टबिन है. ओके. सो हम क्या करते हैं, जो डिकम्पोजिंग वेस्ट है उसको हमको ग्रीन डस्टबिन में डालना चाहिए. ओके. और जो नॉन डिकम्पोजिंग वेस्ट है वो हम ब्लू डस्टबिन में डाल सकते हैं. इससे क्या होगा कि जो डिकम्पोजिंग हो सकता है उसको हम फिर सॉइल में डाल देंगे और हम उससे कुछ खाद बना सकते हैं. उसको मैन्योर बोलते हैं, उसको कंपोस्ट बोल सकते हैं, जो हम बाद में अपने प्लांट्स में यूज़ करेंगे फॉर देयर ग्रोथ. और जो ब्लू वाला है उसको हम अलग कर देंगे और उसमें हम प्लास्टिक या नॉन डिकम्पोजिंग वेस्ट डाल सकते हैं. सो इस टाइप से हम सेग्रीगेशन कर सकते हैं अपने वेस्ट का. ओके. गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, यू मस्ट हैव बिन हर्ड अबाउट दिस. आपको पता होगा कि हमने ये प्रैक्टिस यूज़ करना शुरू कर दी है. इसको टू टाइप्स ऑफ डस्टबिन लेके हम अलग अलग जो है वेस्ट अपना सेग्रीगेट करते हैं. ओके. नाउ हाउ टू डिस्पोज द यूजलेस नॉन डिकम्पोजिंग मटेरियल इन लैंडफिल्स. आपको पता है लैंडफिल क्या होते हैं. दीज आर द एरिया वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम द सिटी इज़ बरीड. एक बहुत, एज यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर ऑल्सो, क्या है, बड़े बड़े ट्रक्स, जेसीबी, इनमें क्या होता है कि सारा जो कूड़ा है एक ऐसी जगह पे डाल दिया जाता है जो थोड़े सिटी से दूर होती है, बिकॉज सिटी में कितना ज़्यादा गार्बेज कलेक्ट होता है. सो उसको एक बड़े खुले एरिया में, जो लो लाइंग एरिया होता है, वो जो है गार्बेज को हम वहाँ पे डंप कर देते हैं और थोड़े दिनों तक उसको भरने देते हैं. जब वो एरिया फिल हो जाता है तो उसको और मिट्टी डाल के उसको हम दबा देते हैं. और जब ऐसे 10-15 साल तक वो चलता रहता है, उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, लाइक कोई पार्क बना देते हैं, रोड्स बना देते हैं. सो ये जो लो लाइंग एरिया है और इसको हम बोलते हैं लैंडफिल्स. ओके. लैंडफिल्स क्या होते हैं, वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम द सिटी इज़ बरीड. हम जो जितना भी कलेक्ट होता है अपना गार्बेज उसको दबा देते हैं. ओके. नाउ डिकम्पोजिंग वेस्ट कैन बी पुट इनटू कंपोस्ट पिट. मैंने आपको बताया था कि जो डिकम्पोजेबल है, जो जैसे आपका एनिमल का वेस्ट है, काउ डंग है, या प्लांट के वेस्ट हैं, या जो हमारे छिलके हैं खाने के, सब्जियों के, फ्रूट्स के, हम उससे बना सकते हैं मैन्योर. मैन्योर मतलब खाद. और अगर हम उसमें अर्थवॉर्म का यूज़ करेंगे सो हम उसको बोलते हैं वर्मी कंपोजिटिंग. क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोजिटिंग. ओके. Converting plant and animal waste into manure using earthworm is called vermicomposting. वर्मी में हम अर्थवॉर्म का यूज़ करते हैं और प्लांट और एनिमल वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं मैन्योर में. नाउ बर्निंग वेस्ट पॉल्यूट्स एयर. डोंट डू दैट.
सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी वेस्ट हैं हमको उनको जलाना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ उनसे इतना ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलते हैं कि वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। ओके, एज यू कैन सी हियर ऑल्सो कितना ज़्यादा गार्बेज को जलाया जा रहा है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। नाउ हाउ वर्मी कंपोस्टिंग इज़ डन, हम वो पढ़ेंगे। मेथड फॉर प्रिपेयरिंग कंपोस्ट यूजिंग अर्थवॉर्म। ओके, आपने क्या किया कि dig a pit or take a wooden box, spread a net or mesh at the bottom, spread sand। आपने एक ऐसा वुडन बॉक्स भी ले सकते हैं या फिर आप एक पिट खोद सकते हैं, लाइक थोड़ा सा नीचे एक होल टाइप का खोद सकते हो। ओके, उसके बाद आपको नीचे एक नेट बिछाना है और थोड़ी सी सैंड डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे क्या डालना है, वेजिटेबल वेस्ट, लीव्स, जितने भी आपके घर में यूज़ हो रहे हैं, केले के छिलके और सब्जियों के छिलके, वो सब आपको नीचे डाल देने हैं। फिर स्प्रिंकल करना है वाटर, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल देना है, पर वेस्ट को प्रेस नहीं करना। उसके बाद आपने दो जो अर्थवॉर्म्स हैं वो डाल देने हैं और उसके बाद उनको एक गनी बैग से कवर कर देना है। ओके, देन आफ्टर 3-4 वीक्स अर्थवॉर्म्स टर्न द वेस्ट इनटू मैन्योर। आप देखेंगे कि 3-4 हफ्तों बाद क्या हुआ कि अर्थवॉर्म ने जो वेस्ट है उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, दीज आर द पिक्चर ऑफ वो रेडवॉर्म्स। ये रेडवॉर्म्स हैं, ये हमारी सॉइल को और उपजाऊ बनाते हैं। जिसमें ये रेडवॉर्म्स मिलते हैं वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल होती है, और जो हमने मैन्योर बनाई, जो हमने वेस्ट का यूज़ करके कंपोस्ट बनाई, उस प्रोसेस में जब रेडवॉर्म का यूज़ किया जाता है उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। और जो कंपोस्ट तैयार होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है, न्यूट्रिएंट से भरी होती है, और उसको हम अपने क्रॉप्स में यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उससे बहुत बेटर है कि हम ये वाली खाद या ये वाली मैन्योर कंपोस्ट का यूज़ करें। ओके, now we can recycle the paper। okay, recycle paper bags are used, you can see here। जो हम ऐसे ही पेपर वेस्ट कर देते हैं उसको हम रिसाइकल करके ऐसे बैग्स बना सकते हैं, और हम इजीली प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज प्लास्टिक से बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। सो वी कैन रिसाइकल पेपर। ओके, नाउ एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक, येस देयर आर सम एडवांटेज ऑल्सो, बिकॉज दे आर यूज टू मेक मैनी यूजफुल मटीरियल इन अ डे टू डे लाइफ। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक के टॉयज़ हैं, हर चीज़ में प्लास्टिक का आजकल यूज़ होता है। सो दे आर एडवांटेजेस ऑल्सो, दे आर लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग, कलरफुल, चीप एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। सो दीज ऑल आर द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ प्लास्टिक। बट इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। ओके, पॉजिटिव पॉइंट में तो हमें पता है कि लाइट वेट है, कलरफुल है, सस्ता है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है। सो दीज ऑल आर द एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। बट डिसएडवांटेज क्या है, प्लास्टिक वेस्ट कैन ब्लॉक ड्रेन्स। ओके, प्लास्टिक एंटर इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल, कैन किल देम। अब वो पता है यहाँ पे बहुत सारे हमारे एनिमल्स हैं, लाइक बर्ड्स हैं या फिर गायें हैं। सो ये क्या करते हैं, घूमते हैं, और अगर इनको खाना है या गलती से इनके मुंह में प्लास्टिक चला जाता है तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत इनको हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। ओके, एज यू कैन सी हियर, ये बर्ड का एग्जांपल दिया और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया और पूरा प्लास्टिक भरा हुआ है। सो सम प्लास्टिक आर टॉक्सिक, इतने टॉक्सिक होते हैं कि वो किल कर देते हैं। सो प्लास्टिक वेस्ट आर कैन डिस्ट्रॉय द सीनिक ब्यूटी ऑफ अ प्लेस। येस ऑल्सो, अगर हम देख रहे हैं कि कहीं पे बहुत अच्छी जगह है बट हमने उसमें देखा कि प्लास्टिक का बहुत वहाँ वेस्ट पड़ा है तो उसकी जो ब्यूटी है वो ख़राब कर देते हैं। एंड प्लास्टिक वेस्ट डू नॉट डिकम्पोज, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज प्लास्टिक वेस्ट, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो सकता, मैन्योर में चेंज नहीं हो सकता। सो इसको डिस्पोज करना थोड़ा सा मुश्किल है। नाउ व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो, यू कैन रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर। ये 3R फॉर्मूला है, हम इसको बोलते हैं 3Rs, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। ओके, आप रिड्यूस कर सकते हैं मतलब कम कर सकते हैं यूज़ प्लास्टिक का, आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं मतलब उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और आप उसको रिसाइकल कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए प्रैक्टिस है। By using the 3R, we can reduce, reuse and recycle.
दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल। पेपर बैग्स बनाए जा रहे हैं, हम प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग का यूज़ कर सकते हैं। और डिस्पोजेबल प्लास्टिक कंटेनर हमने यूज़ किया है यहाँ पे टू ग्रो अ प्लांट। ओके, सो हमने रिसाइकल कैसे कर लिया, पेपर बैग को हमने दोबारा प्लास्टिक बैग की जगह यूज़ किया। ओके, और डिस्पोजेबल जो हमारे रीयूज़ कैसे किया, जो हमारे पास प्लास्टिक के कंटेनर या बहुत सारी ऐसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स पड़ी रहते हैं, सो हम उसको कट करके उसमें